हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि। आज हम मूल्यांकन का अर्थ, उसकी विशेषता एवं उसके महत्व के विषय में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। व्हाट इज इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग द ग्रोथ एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन स्टूडेंट्स ड्यू टू द टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड टू देम। पूरे साल के मध्य में शिक्षक के द्वारा जो भी शिक्षण अधिगम अनुभव छात्रों को प्रदान किए जाते हैं, उनके आधार पर उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आते हैं और उन्हीं परिवर्तनों के आधार पर अपने उद्देश्यों का जब हम जांच करते हैं कि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है, यदि नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, उसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इन सभी क्रियाओं को समग्र रूप से जब हम करते हैं तो वो हमारा मूल्यांकन कहलाता है। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं। जैसे आपको कुछ सामान मार्केट से लेकर आना है, तो आप सबसे पहले एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। उस लिस्ट को लेकर आप मार्केट जाते हैं और सामान को ले आते हैं। अब उस लिस्ट से आप अपने सामान को मैच करते हैं। ये प्रक्रिया आपकी मूल्यांकन कहलाती है। आपने मैच किया, जो चीज़ें उसके अंदर थी आपने उसको देख लिया और जो चीज़ें नहीं थी वो आपको मालूम पड़ गई कि ये नहीं है, तो वो क्यों नहीं आ पाई हैं और हमें क्या करना चाहिए था उनको भी साथ में लाने के लिए, ये क्रिया हमारी मूल्यांकन कहलाती है। कुछ और हम एग्जाम्पल्स अभी देख लेते हैं। जैसे एक डॉक्टर को अपनी मेडिसिन की सार्थकता को जांचने के लिए अपने पेशेंट्स के व्यवहार को देखना पड़ता है। यदि उनकी मेडिसिन से पेशेंट्स के व्यवहार में मीन्स उनकी तबीयत में कुछ सुधार आया है तो वो मेडिसिन उपयोगी है, नहीं आया है तो उसको वो आगे प्रमोट नहीं करता। ऐसे ही माली अपने पौधों की सेहत को देख के, उनमें होने वाली वृद्धि को देखकर, उनके अंदर खिलने वाले फूलों को देखकर ये आकलन करता है, ये पता लगाता है कि जो वो क्रियाएं कर रहा है, जैसे वो पानी दे रहा है, जैसे वो खाद दे रहा है, क्या उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है। और यही क्रिया जब शिक्षा के मध्य आती है तो शिक्षक और छात्र के मध्य हो जाती है। शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों की, शिक्षण कौशलों की, शिक्षण अधिगम अनुभवों की सार्थकता को जांचता है अपने विद्यार्थियों के व्यवहार के आधार पर कि क्या ये सब चीजें सही चल रही हैं, और यदि नहीं चल रही है तो उनमें किस प्रकार के परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति निर्धारित समय पर की जा सके। अब इसका प्रोसेस जो एजुकेशनल इवैल्यूएशन की जो प्रक्रिया है उसका कैसे हमारी वो चलती है वो हम देख लेंगे। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कुछ उद्देश्य होते हैं शिक्षक के लिए जो प्री डिटरमिन्ड होते हैं, जो पूर्व निर्धारित होते हैं। उन उद्देश्यों की प्राप्ति करना एक शिक्षक और एक छात्र के लिए आवश्यक होता है। तो वो उद्देश्य लेकर के शिक्षक क्लास में आता है और उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर वो शिक्षण अधिगम अनुभव छात्रों को प्रदान करता है, उनको लेक्चर्स देता है, उन्हीं के आधार पर वो डिस्कशन करता है या जो भी टेक्निक्स वो यूज़ करता है जिससे छात्रों को उस चीज़ का ज्ञान हो जाए। और जब वो ज्ञान दे चुका होता है उसके बाद वो उन सब चीज़ों का आकलन करता है और उनके बारे में जांच करता है कि उस टीचिंग से छात्रों के व्यवहार में कितने परिवर्तन आए हैं और क्या वो परिवर्तन निर्धारित उद्देश्यों के अनुकूल हैं। यदि हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उनके कारणों को ज्ञात करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया समग्र रूप से मूल्यांकन कहलाती है। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। Evaluation is the process of gathering and interpreting evidence of change in the behavior of all students as they progress through school. मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उन सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है और उनकी व्याख्या की जाती है कुछ उद्देश्यों के आधार पर, जो कि छात्रों के व्यवहार में जो भी परिवर्तन देखे उनके हम एविडेंसेस इकट्ठे कर लेते हैं और उन्हीं के आधार पर व्याख्या करते हैं कि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है। दूसरा है एनसीईआरटी ने जो दिया है, इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एन ऑब्जेक्टिव इज बीइंग अटेन्ड। जो निर्धारित उद्देश्य था वो किस हद तक हमने प्राप्त कर लिया है। द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम, हमारे जो शिक्षण अधिगम अनुभव थे जो क्लास में टीचर ने प्रोवाइड किए वो कितने इफेक्टिव थे और एजुकेशन का जो हमारा गोल था, जो हमारा लक्ष्य था, वो किस हद तक हमने अचीव कर लिया है। अब अचीवमेंट जब हमने देख लिया उसके बाद इसका हम मूल्यांकन करते हैं कि हमने इतना अचीव कर लिया है और कितना अचीव करना अभी बाकी है, या अचीव नहीं कर पाए तो वो क्यों नहीं कर पाए, उन कारणों को ज्ञात करके
उन समस्याओं को दूर करना भी इवैल्यूएशन का ही एक पार्ट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की विशेषताएं। तो इसकी सर्वप्रथम विशेषता है टीचिंग लर्निंग आउटकम्स। जो शिक्षण अधिगम हमने बच्चों को दिया है, शिक्षक ने विद्यार्थियों के साथ जो भी अंतःक्रिया की है उसके माध्यम से जो भी बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन के आधार पर ही हम ये देख पाते हैं कि कितना अच्छे से, कितनी सुचारू रूप से हमारी शिक्षण अधिगम व्यवस्था चल रही है। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव। मूल्यांकन जो है वो एक समग्र प्रक्रिया है, उसमें केवल लास्ट में होने वाले एग्जाम्स को नहीं लिया जाता है। जो फाइनल एग्जाम्स आपके होते हैं या हाफ ईयरली एग्जाम्स बच्चे के होते हैं, केवल उन्हीं के आधार पर नहीं, जो यूनिट टेस्ट बच्चे के पूरे साल भर लिए जाते हैं, जो टेस्ट होते रहते हैं, या जो असाइनमेंट बच्चों को दिए जाते हैं, जो प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों को दी जाती हैं, उन सबको समग्र रूप से जब हम देखते हैं तो वो मूल्यांकन कहलाता है। तीसरा पॉइंट हमारा है कंटिन्यूअस। यह संपूर्ण वर्ष चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि अगर हम एंड में केवल इवैल्यूएट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, छात्र की जो विशेषता है, छात्र को जितना ज्ञान है, कभी कभी किसी कारणवश छात्र उसको सही से प्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए मूल्यांकन का कंसेप्ट आया, और ये पूरे साल चलता है, क्योंकि छात्र पूरे साल क्लास में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता है, उनके मार्क्स भी छात्रों को दिए जाने चाहिए। इसी ही आधार पर मूल्यांकन की क्रिया को चलाया जाता है। नेक्स्ट है जजमेंट एंड डिसीजंस। मूल्यांकन के आधार पर ही शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों को, अपने शिक्षण कौशलों को जांचता है, उनके बारे में डिसीजन लेता है कि क्या उनको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। छात्रों के विषय में कुछ जजमेंट करता है, डिसीजंस लेता है कि क्या छात्रों की जो प्रतिक्रिया शिक्षक की क्रिया के अनुरूप आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो उसके कारण क्या है, उनको ज्ञात करके उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। एसेसेस परफॉर्मेंस, छात्रों की परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए उपयोगी होता है। संपूर्ण वर्ष छात्रों ने कितना ज्ञान अर्जित किया, किस प्रकार का उनका व्यवहार था और कैसे कैसे उनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। लास्ट है आपका मूल्यांकन जो है वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव मतलब जो एग्जाम्स आपने लिए उनके आधार पर जो छात्रों ने मार्क्स गेन किए उनको भी उसमें लिया जाएगा। कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनका सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जिनके आधार पर उनको मार्क्स नहीं दिए गए, कोई ग्रेड नहीं दिया गया, उन क्रियाओं को भी उसमें सम्मिलित किया जाता है, इसलिए ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। नेक्स्ट है हमारा इसकी महत्व या इसकी आवश्यकताएं मूल्यांकन की। पहला पॉइंट है हमारा हेल्प्स एंश्योरिंग दैट ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। ये हमें ये जानने में मदद करती हैं कि हमारे जो निर्धारित उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति हुई है अथवा नहीं हुई है। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड वीकनेसेस टू रेक्टिफाई, छात्रों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं या जो उनकी वीकनेसेस हैं, या हमारे शिक्षण अधिगम जो हमने अनुभव बच्चों को प्रदान किए हैं, या हमारे विधियां हैं, हमारे कौशल हैं, उन सभी के अंदर कहीं कोई कमी या उनके साथ कोई समस्या है तो उन समस्याओं को दूर कर किया जाए। नेक्स्ट है हमारा गाइडिंग फ्यूचर प्लान्स। बच्चों को उनकी विशिष्टताओं के आधार पर उनको फ्यूचर में क्या करना चाहिए इस बारे में भी निर्देशित करने के लिए इवैल्यूएशन हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स। छात्रों के विषय में संपूर्ण जानकारी कभी प्रोवाइड करानी हो तो उसके लिए मूल्यांकन ही सर्वोपयोगी है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन, छात्रों को श्रेणीबद्ध करने के लिए कौन बच्चा किस कैटेगरी में आएगा, उसको कितना समझ में आया है, क्या ये गिफ्टेड चाइल्ड है, क्या ये अच्छे से समझ रहा है, ये इंटेलिजेंट है, उस तरह से छात्रों को विभक्त करने में ये हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टीचिंग लर्निंग जो हमारा प्रोसेस है उस प्रक्रिया को इम्प्रूव करने के लिए हमें उसमें कौन से शिक्षण विधियां यूज करनी चाहिए जिससे छात्रों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, कौन से शिक्षण कौशल या शिक्षा के माध्यम से हम उनको किस तरह से पूरा कर सकते हैं, क्या कमियां टीचर के पॉइंट पे रह गई हैं या क्या कमियां छात्र के पॉइंट पर रह गई हैं जिसकी वजह से हमारे उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाए हैं, ये सब जानने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। होप आप सबको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।